कह दियो टास्क हार जाऊंगा, नहीं करूंगा। क्या सब कुछ टास्क है तेरे लिए? बहन को थप्पड़ मजवा देगा तू टास्क के लिए? सर आप थोड़ी ना मारोगे। अबे मैं नहीं मारूंगा, चल छोड़। एक दूसरा कंटेस्टेंट खड़ा है, वो मारेगा। तूने कहा हाँ टास्क के लिए बजवा दूंगा थप्पड़ अपनी बहन के। तो हाँ जी, की हालचाल। तो आज हम बात करने वाले हैं रोडिस के एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जो जजेस पर भी भारी पड़ गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं राहुल गौतम के बारे में और उसके ऑडिशन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का अभियान। राहुल गौतम आपका नाम है? जी राहुल कुमार गौतम है, तो मैं गौतम लगाता हूँ, राहुल गौतम। आप डीटीसी के बस कंडक्टर हैं? जी बस कंडक्टर हूँ जी मैं। ये हमारा भाई राहुल गौतम जो कि एक बस कंडक्टर है और हैप्पीली मैरिड है और अपने भाइयों को भी पढ़ा लिखा रहा है। 2 छोटे भाई हैं, पापा ने कहा इनको पढ़ा नहीं पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे लौंडा जिंदाबाद है, दोनों को पढ़ा दूंगा। यार तू दोनों भाइयों इतना को बीटेक कराई। तू इतना बिंदास आदमी है, फिर तेरे दिमाग में ये सुसाइड का, ये तो बुजदिली वाला काम कैसे है? ये बात तो मैं भी जानना चाहूंगा कि ये एक बिंदास आदमी जैसा कि इसकी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है, वो आखिर सुसाइड करना क्यों चाह रहा था? भाजी मैं बताता हूँ। हाँ जी, जब बताइए। टेंशन होगी ना बहुत ज़्यादा, पैर भी टूट गया मेरा, 12th में भी फेल हो गया, और उसके बाद रिश्तेदार हो गया थोड़ा इधर उधर से, फिर डिप्लोमा में भी एडमिशन नहीं मिला। ये काम ना मेरे साथ भी हुए। मैं तेरा एक बार टूटा है, मेरा 6 बार गिट्टे टूटे होंगे, कई बार मेरा शोल्डर गया है, और फेल भी मैं तेरे से ज्यादा बार हुआ हूँ। बिल्कुल। पर मेरे दिमाग में तो नहीं है। हरभजन भी यहाँ पर सही है। टेंशन तो सबकी जिंदगी में होती है, फेल भी सब होते हैं, और वैसे भी पास फेल, टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी हमारी जिंदगी के पार्ट हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब सुसाइड कर लें। और इंसान जैसा भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। गुरुजी वो टीनेज थी ना थोड़ी सी उस टाइप की। सर मेरा नेचर उसके बाद बहुत बिंदास हो गया, मुझे तो किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। थोड़ा बहुत मैं भी राहुल की बात से सहमत हूँ, क्योंकि टीनेज में ऐसा हो जाता है। टीनेज में हम इतने समझदार नहीं होते, हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत। इवन कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और कभी कभी तो लगता है कि यार सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाऊं जहाँ हमें कोई परेशान करने वाला ना हो। और टीनेज से जैसे जैसे हम बाहर आते हैं वैसे वैसे ही हमारे अंदर समझदारी भी आने लगती है, और हम समझ पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। तू रोडी क्यों बनना चाहता है? सर देखो सबसे पहली बात तो है कि सर इसमें इज्जत है। लोग इज्जत और फेम के लिए ही आते हैं रियलिटी शो में। लोग इसीलिए तो शो में आते हैं कि लोग उन्हें जाने और पहचाने। अगर तेरे सामने बंदा लाके खड़ा कर दे तो बोलेंगे टास्क है, तेरे 10 चांटे मारे, उसमें क्या इज्जत है तेरी? सर टास्क है, टास्क तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद जो फिर मेरा भी तो टास्क होगा, क्या पता मुझे भी रैप्टे मारने पड़े। क्या जवाब दिया है भाई, टास्क के लिए तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। और रोडीज वाले भी तो बोलते हैं टास्क कंप्लीट होना चाहिए, और शो में एंट्री के लिए तुम लोग ही तो टास्क देते हो, और शो में एंट्री और टास्क पूरा करने के लिए थप्पड़ मारे तो बात कहाँ से गलत हुई? अगर टास्क पूरा करने के लिए थप्पड़ मारना गलत है तो तुम लोग ऐसा टास्क दे ही क्यों रहे हो? टास्क में और मजाक में कोई थप्पड़ वप्पड़ मारे तो वो चलता है, कोई सच में थोड़ी ना थप्पड़ मार रहा है। अगर कोई जानबूझ के मारेगा तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है कि कोई मारे और हम चुपचाप सह लें। अगर एक लड़की ने तुझे चपेड़े मारनी हो, बहुत सारी मार दी उसने, अब क्या? अब तेरी मारने की बारी आई है। टास्क है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, टास्क में तो सब चीज जायज है। नहीं पर तू कह रहा ना कि इज्जत वापस कैसे आएगी? अब लड़की ने थप्पड़ मारा है तो उसको थोड़ी मारेगा वापस। सर अगर लड़की थप्पड़ मारेगी, मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी तो। ठीक ही तो कह रहा है, टास्क में सब जायज है। लड़की हो या लड़का, टास्क में थप्पड़ मारेगा तो चलेगा। और अगर ये गलत है तो तुम लोग ऐसा टास्क ही मत दो ना यार। और टास्क पूरा करने के लिए लड़की थप्पड़ मार सकती है तो लड़का क्यों नहीं? यही तो इक्वालिटी है, लड़की लड़का दोनों बराबर हैं। और रोडीज वालों का यहाँ पर डबल फेस दिखता है, फेक फेमिनिज्म के नाम पे। पहले तो इक्वालिटी की बात करेंगे, अगर लड़की थप्पड़ मारे तो ठीक, वहीं अगर लड़का मार दे तो वो गलत। अगर राइट्स दोनों के पास है तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर लड़की तेरी बहन हो और मेरे साथ टास्क हो, तेरी सिस्टर ने मेरे को 5 जबरदस्त चांटे मारे, अब मैं वापस मारूंगा, कैसा लगेगा तेरे को? टास्क है ना सर, वैसे कोई रोड पे हाथ लगा लड़ेगा, हाथ तो काट दूंगा। ये बात गलत है यार। बात अगर टास्क की हो रही है तो बहन को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और राहुल भी तो ठीक ही कह रहा है, टास्क है तो ठीक है। मेरे हिसाब से अगर टास्क मस्ती मजाक में कोई थप्पड़ मार रहा है तो वो ठीक है, लेकिन कोई बाहर थप्पड़ मारे तो उसका हाथ उखाड़ ही देना चाहिए। और राहुल की जगह कोई भी हो तो ऐसा ही बोलेगा। रील और रियल लाइफ में फर्क होता है। जिस तरह से तूने भी बात की ना कि टास्क के लिए मैं अपनी सिस्टर को थप्पड़ बजवा दूंगा मेरे जैसे आदमी से, अगर मैं रोड पे भी मार दूंगा ना, तेरी दम नहीं तो मेरे को कुछ कह सके। कसम से, अगर ये शो नहीं होता ना तो कसम से ये जरूर मार खाता। एक तो पहले तुम किसी को शो में बुलाओ और ऊपर से ऐसी घटिया बात करो। अगर मैं राहुल की जगह होता तो मैं जरूर कहता कि तुम लोग सिर्फ शो में ही बकवास कर सकते हो, बाहर तुम्हारे अंदर भी कोई दम नहीं है कि किसी के सिस्टर के बारे में ऐसी तुम वाहियात बात करो। रोडिस चूतिया शो ही है
बात क्या चल रही थी और ये सब कहाँ लेके आ गए। पहली बात, किसी की फैमिली पर कोई कमेंट करना ही नहीं चाहिए था। जो ऑडिशन देने आ रहा है उसके रिलेटेड कोई सवाल पूछो, फैमिली बीच में क्यों लेके आ रहे हो। सुनो मेरी बात, ये तो टास्क की बात रही। हाँ। जो असल जिंदगी में कोई उंगली उठा भी देना, हाँ उसकी उंगली तोड़ सोच दूंगा मैंने मैं। उंगली उठा दी तेरी सिस्टर पे, अब उखाड़ ले जो उखाड़ना। क्या उखाड़ेगा भाई आपके साथ भिड़ जाऊंगा और क्या होगा। आजा भिड़ जा। ये रोडीज वाले इतने चूतिए क्यों हैं भाई, घूम फिर के उसकी बहन के बारे में बार बार क्यों बात कर रहे हैं, उसको क्यों बीच में लेके आ रहे हैं। एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ये सब बात तुम लोग सिर्फ शो में ही कर सकते हो, बाहर नहीं। क्या पता किसको तुम्हारी बात बुरी लग जाए और कौन तुम्हें पेल दे। बारह हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये क्या हुआ क्या हुआ, क्या कर पाया? आधे सेकंड में उठा के तेरे को बाहर फेंक दिया। इधर इधर आप खड़ा हो जा मार्ग पे। भाई अपना साइज देख और राहुल का साइज देख, फिर भी वो तुझसे नहीं डरा, भिड़ गया। और ऐसा ही होता है, बात जब इज्जत पे आती है तो सामने वाला नहीं दिखता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। आदमी अपनी इज्जत के लिए भिड़ जाता है। जो आदमी एक टास्क के लिए अपनी सिस्टर को थप्पड़ बजवा देगा, सर मैं क्यों मारूंगा? है क्या? इतना क्लियर कट एग्जांपल दिया मैंने। सर आप मारोगे मैं आपसे लड़ूंगा, जाके तो पिटी तो जाऊंगा। कह दियो टास्क हार जाऊंगा, नहीं करूंगा। क्या सब कुछ टास्क है तेरे लिए? बहन को थप्पड़ बजवा देगा तू टास्क के लिए? सर आप छोड़ना मारोगे। अबे मैं नहीं मारूंगा, चल छोड़। एक दूसरा कंटेस्टेंट खड़ा है, वो मारेगा। तूने कहा हाँ टास्क के लिए बजवा दूंगा थप्पड़ अपनी बहन के। स्टेटमेंट चेंज, हरामखोर, फिर तुम लोग ऐसी टास्क देते ही क्यों हो। इतनी जल्दी स्टेटमेंट चेंज हो गई भाई, फिर तो ऐसी बात और ऐसे टास्क दिया ही मत करो ना कि तुम्हें खुद के स्टेटमेंट से मुकरना पड़े और बात को कहीं और पे पलट के ले जाना पड़े। दादा वो क्वेश्चन शायद मैं समझ ना पाया, उस क्वेश्चन के लिए। पहले इमेजिन कर ये चीज, कोई ऐसी चीज कर रहा है तेरे सामने तो देख तेरा खून खोल पाएगा। अभी तूने बातों बातों में बोल दिया, समझ रहा है? ऐसी चीजें बातों में भी नहीं बोलनी। ठीक है सर। है ना यार, उसको राखी बांधती है, हमें इसलिए बांधती ना कि हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। कोई ये सब सोचना नहीं, ठीक है? पल भर में ही बदल गए, ऐसा मत करो ना। अगर तुम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट बदलनी ही थी। ये वही लोग हैं जो टास्क ना पूरा होने पर शो से निकाल देते हैं और अब बात को कवर करने के लिए अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। ये वही जजेस हैं जो कंटेस्टेंट को टास्क ना पूरा करने पर एंट्री तक नहीं देते ये लोग। या तुम लोग टास्क करवा लो या फिर फेक फेमिनिज्म की बातें। अभी ज्ञानवान की बात कर रहे हैं भाई। तुम लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि तुम लोग पहले बहन को बीच में लेके आए ही क्यों। आप योगा करते हैं? मैं जिम तो जाता नहीं जी, तो अपने आप को पेट वेट ना निकले। कंडक्टर के पेट निकल जाते हैं, अपना बीड़ी बीड़ी पीते रहते हैं। हाँ। तो मैं नहीं चाहता पेट निकले मेरा। और ये हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ बस कंडक्टर ही नहीं, और भी इसमें काफी गुण है कि ये योगा बहुत अच्छा करता है। अमेजिंग। तो यार बस जाते जाते बस यही कहूंगा, रोडीज वाले खुद अपनी स्टेटमेंट पर कभी खड़े नहीं होते, इसलिए इनकी बातों का ज्यादा सीरियसली मत लें। ये दो मुंह साफ हैं और कुछ नहीं। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।